Sorry guys, this chocolate is now actually finished. अगर आप पहले मांगते तो मैं आपको दे सकती थी, बट अब कुछ नहीं हो सकता क्योंकि चॉकलेट हो चुकी है खत्म. Hello everyone, this is your English coach Archana and in this video मैं आपको यही स्ट्रक्चर इंग्लिश में बताने वाली हूँ कि ये मैं कर सकती थी, बट अब नहीं कर सकती हूँ. तो पास्ट में पूछा होता तो कर देती. उस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को हम किस तरीके से इंग्लिश में बोलते हैं, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये बताने वाली हूँ. अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड डू नॉट फॉरगेट टू चेक आउट आवर प्रीवियस अपलोड्स एज वेल. तो चलिए बिना ज्यादा टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज का वीडियो को स्टार्ट करते ही मैंने बोला कि मैं आपके साथ ये चॉकलेट शेयर कर सकती थी. आई कुड हैव शेयर्ड दिस चॉकलेट विद यू इफ यू हैड आस्क्ड मी. अगर आपने पूछा होता तो मैं आपके साथ चॉकलेट शेयर कर सकती थी. तो पास्ट की एबिलिटी के बारे में बात करने के लिए हम कुड प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज करते हैं. इस टॉपिक को इंग्लिश में मोडाइल कंडीशनल्स कहा जाता है, जिसका एक पार्ट शुड हैव का स्ट्रक्चर मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ. आपने अगर अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज फाइंड द लिंक फॉर द सेम इन द डिस्क्रिप्शन. अब चलते हैं कुड हैव की तरफ. कुछ और एग्जाम्पल्स के थ्रू आप इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को और अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए. You know what guys, I could have taken up medical stream as well, but I did not take it because I was very clear about pursuing literature after completing my school. I could have pursued, मैं pursue कर सकती थी अगर मैं चाहती तो, but मैंने नहीं की क्योंकि मेरे plans कुछ और थे. इसी तरीके से अगर मैं बोलूं कि अरे तुम्हारा भाई तो ये भी कर सकता था, इसने यही करियर क्यों चूज किया, he is so tall, he could have been a model, why did he choose to do just theaters. तो उसने थिएटर्स ही करना क्यों चूज किया, वो तो ये भी कर सकता था. तो मे भी अब उस चीज के लिए ट्राई करने का टाइम जो है वो अनफॉर्चुनेटली निकल चुका है. तो मैं पास्ट की एबिलिटीज के लिए बात करने के लिए इस स्ट्रक्चर को यूज कर रही हूँ. इसी तरीके से अगर आप मुझे बताओ कि अर्चना पता है मुझे कितनी प्रॉब्लम हुई इस अपने हाउस लोन को भरने के लिए, मुझे पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत थी, तो मैं यहाँ पे बिल्कुल गैरेंटी आपको बोल सकती हूँ, अरे यू कुड हैव आस्क्ड मी, आई कुड हैव हेल्प्ड यू. मुझसे पूछ सकते थे, मैं तुम्हारी मदद कर सकती थी, बट क्योंकि आपने पूछा नहीं तो मैंने आपकी हेल्प की नहीं. इसी तरीके से आई कुड हैव स्टार्टेड माई चैनल लास्ट ईयर एज वेल. मैंने बहुत ज्यादा देर कर दी, मैं इसको पिछले साल भी शुरू कर सकती थी. इसी तरीके से अगर किसी थर्ड पर्सन की बात करनी हो तो सिंपली सब्जेक्ट को चेंज करते हुए हमें यहाँ पर सिर्फ कुड प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करना है. फॉर एग्जाम्पल, ही कुड हैव वॉर्न अ डिफरेंट कलर्स टी विद दिस पैंट. इस पैंट के साथ वो किसी और कलर की टी शर्ट भी पहन सकता था, इसमें अच्छा नहीं लग रहा है इतना ज्यादा. और This director could have chosen some other actor for this role. इस रोल के लिए किसी और एक्टर को चूज कर सकता था, बट क्योंकि अब तो फिल्म पर्दे पर आ चुकी है तभी तो मुझे पता चला इनने चूज किसे किया है. तो इसीलिए मैं सिर्फ पास्ट की एबिलिटी, पास्ट के सामर्थ्य के बारे में बात करने के लिए स्ट्रक्चर को यूज कर सकती हूँ. इसी तरीके से हमारे पास और कई स्ट्रक्चर्स हैं जिसमें हम इस एबिलिटी के बारे में बात करने के लिए यूज कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, माई मदर कुड हैव प्रिपेयर्ड समथिंग नाइस टुडे एज माई फ्रेंड्स वर कमिंग ओवर. तो वो कुछ और अच्छा बना सकती थी, बट क्योंकि अब तो खाना बन चुका है तो फिर उसी से काम चलाना होगा फिलहाल, या तो हमें ऑनलाइन ऑर्डर करना पड़ेगा. तो अगर मैं आपसे भी ये बात बोलूंगी तो आप बोल सकते हैं ना, अरे अर्चना इसमें मम्मा को ब्लेम करने की क्या जरूरत है. यू कुड हैव ईदर प्रिपेयर्ड समथिंग एल्स योरसेल्फ और यू कुड हैव ऑर्डर्ड समथिंग ऑनलाइन. या तो तुम खुद कुछ फटाफट से प्रिपेयर कर सकती थी या कुछ ऑनलाइन बना सकती थी, मतलब मंगवा सकती थी. तो इस प्रकार के स्ट्रक्चर के लिए हम सिर्फ और सिर्फ उस चीज की बात कर रहे हैं जिसमें अब फिलहाल प्रेजेंट में कुछ भी नहीं हो सकता. हम बैठ के सिर्फ माथा पकड़ कर बैठ के बस इस बारे में रिग्रेट कर सकते हैं कि ये हो सकता था, वो हो सकता था. हमें क्या पता था लॉकडाउन होना है, वरना हम तो शिमला जा सकते थे. वी कुड हैव गॉन टू शिमला, वी कुड हैव डन सो मच इन लास्ट ईयर हैड वी नोन कि इस साल तो ऐसे ही बैठना है अपने घर में बंद होकर. तो आई होप ये स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गया होगा. ये बहुत ही इजी स्ट्रक्चर है जिसमें हम बात करते हैं पास्ट की एबिलिटीज के बारे में. If you have any doubts or if you want more clarity, please write it down to me and I will make sure कि मैं आपकी क्वेरीज को आंसर करूँ. आप बाद में ऐसे मत सोचिएगा कि अरे यार I could have commented on that video and Archana ma'am could have helped me. I will help you if you ask me. So please don't hesitate. Keep following the channel for more interesting sites in English. Till then, take care and bye-bye.